स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम एलिजी कहते हैं और इसे हिंदी में हम दुखांत भी कहते हैं। और यह टॉपिक BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा एलिजी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिजी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एलिजी इज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। इट इज़ अ पोएम ऑफ लेमेंट फॉर अ पर्सन और पर्सन्स। मॉर्निंग मतलब होता है दुख, तो एलिजी एक शोक गीत है। इट इज़ अ पोएम ऑफ लेमेंट फॉर अ पर्सन और पर्सन्स। इट इज़ अ पोएम, यह कविता व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विलाप को दर्शाता है। विलाप का एक कविता होता है। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना। और इट इज़ ए पोएम ऑफ सीरियस म्यूजिंग, और अथवा इट इज़ ए पोएम, यह कविता गंभीर विचारात्मकता को दर्शाता है। मतलब यह एक शोक गीत है। एलिजी एक शोक गीत है और यह कविता व्यक्ति अथवा व्यक्ति के विलाप को दर्शाता है। अथवा इसे हम दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए पोएम ऑफ सीरियस, कि यह कविता गंभीर विचारमग्न होता है। इट हैड इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस, और इसकी उत्पत्ति एंशिएंट प्राचीन ग्रीस से हुई। इन इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी के काव्य में इट अपीयर एज अ लेमेंट फॉर द डेड। अंग्रेजी के काव्य में इट अपीयर एज अ लेमेंट फॉर द डेड। यह मृत्यु के विलाप को दर्शाता है। इन एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन युग में। इट वॉज रिटेन इन पेस्टोरल कन्वेंशन। इट वॉज रिटेन, यह लिखा गया इन पेस्टोरल कन्वेंशन। पेस्टोरल मतलब होता है चरवाहे, कन्वेंशन मतलब समूह या फिर वार्तालाप। मतलब चरवाहे के वार्तालाप द्वारा यह लिखा गया था। इन दैट फॉर्म, और इसी तरीके से द पोएट presented himself as a shepherd lamenting the death of another shepherd। इसी तरीके से कवि भी अपने आप को एक शेफर्ड लैमेंटिंग, चरवाहे के विलाप को दूसरे के चरवाहे के मरणोपरांत उन्होंने इसे प्रेजेंट किया, मतलब प्रस्तुत किया। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक चरवाहे का दोस्त अगर मर जाता था तो उसके उपरांत यह कविता लिखी जाती थी। वो किस तरीके से सफ़र किया और क्या क्या सहा, उसी को दर्शाते हुए ये कविता लिखी जाती थी। देन अपीयर्ड इन द 18th century another kinds of elegy called personal elegy। देन तब अपीयर्ड इन द 18th century, 18वीं शताब्दी में अनदर काइंड्स ऑफ, एक अलग प्रकार की एलिजी आई जिसको हम पर्सनल एलिजी भी कहते हैं। इन इट द पोएट लेमेंट द डेथ ऑफ अ पर्सन। इन इट, इसमें द पोएट लेमेंट, कवि विलाप करता था। द डेथ ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु पर। इन हीज पर्सनल कैपेसिटी, अपने व्यक्तिगत क्षमता में। तो आइए कुछ फेमस पेस्टोरल एलिजी को देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम ये बता दें कि एलिजी जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला पेस्टोरल एलिजीज और दूसरा पर्सनल एलिजी होता है। तो आइए हम सबसे पहले पेस्टोरल एलिजी को कुछ देखते हैं।
द फर्स्ट ग्रेट पेस्टोरल एलिजी वॉज रिटेन बाई एडमंड स्पेंसर। पहली सबसे महान पेस्टोरल एलिजी लिखी गई एडमंड स्पेंसर द्वारा। मतलब एडमंड स्पेंसर ने एक सबसे प्रसिद्ध कविता पेस्टोरल एलिजी लिखी। इट इज़ इंटाइटल्ड एस्ट्रोफेल, और उस पेस्टोरल एलिजी का नाम था एस्ट्रोफेल। इट वॉज रिटन इन 1586, और ये 1586 में लिखी गई। टू मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, यह फिलिप सिडनी के दुख में या विलाप में लिखी गई। और इसी तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एलिजी में कि कौन सी एलिजी किसको डेडिकेट की गई। तो जैसे ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि एस्ट्रोफेल जो है एडमंड स्पेंसर लिखा था कि ये किसको डेडिकेट किया था, तो फिलिप सिडनी को। द सेकेंड ग्रेट पास्टोरल एलिजी इज़ मिल्टन्स लिसिडास। उसके बाद दूसरी सबसे प्रसिद्ध एलिजी लिखी गई पास्टोरल लिसिडास इन 1637, मतलब 1637 में लिसिडास एलिजी लिखी गई जो मिल्टन ने लिखा था। हियर मिल्टन मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, और यहाँ पर मिल्टन ने शोक जताया है अपने मित्र किंग एडवर्ड पर। मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल्टन ने लिसिडास किंग एडवर्ड को डेडिकेट किया था। द थर्ड ग्रेट पेस्टोरल एलिजी इज़ सेलिस एडोनस। उसके बाद तीसरी सबसे अच्छी पेस्टोरल एलिजी लिखी गई जो सैली ने लिखा था, एडोनस, 1821 में। इन इट, इसमें, ही लेमेंट्स, इसमें उन्होंने विलाप किया है द डेथ ऑफ किट्स की मृत्यु पे। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सैली ने एडोनस किट्स को डेडिकेट किया था। द फोर्थ ग्रेट पेस्टोरल एलिजी इज अर्नोल्ड्स थेरेसिस। उसके बाद चौथी महान पेस्टोरल एलिजी लिखी गई जिसको अर्नोल्ड ने लिखा था, थेरेसिस, इन 1867, 1867 में। इन विच, जिसमें ही मॉन्स, वह शोक मनाए थे ओवर द डेथ ऑफ ह्यूक्ला, अपने फ्रेंड ह्यूक्ला के मृत्यु पे। इन ऑल ऑफ दीज एलिजीज, ये सभी एलिजी, द पोएट इट स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ अ पर्सन। इन सभी एलिजी को कवियों ने किसी न किसी व्यक्ति के मृत्यु पर ही लिखना प्रारंभ किया था। देन ही ग्रेजुअली मूव्स ऑन टू मैंस mortality and general causes of his suffering, etc. He also expresses his personal feeling and his memories of the dead person. आइए अब हम पर्सनल एलिजी को पढ़ते हैं। In 1750 there appeared a new kinds of elegy. 1750 में एक नए प्रकार की एलिजी सामने आई। It was ग्रेस, और वो ग्रे की एलिजी थी जिसका नाम था एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। हियर द पेस्टोरल कन्वेंशन हैज़ बीन एबंडेंड एंड अ नेचुरल स्टाइल हैज़ बीन एडॉप्टेड। यहाँ पर द पेस्टोरल कन्वेंशन, जो चरवाहों का वार्तालाप था, वो छोड़ दिया गया है। मतलब पेस्टोरल एलिजी में चरवाहों के वार्तालाप पर एलिजी लिखा गया था, और पर्सनल एलिजी में चरवाहों का वार्तालाप छोड़ दिया गया। एबंडेंट मतलब होता है छोड़ देना। एंड, और अ नेचुरल स्टाइल हैज़ बीन एडॉप्टेड, और एक प्राकृतिक शैली अपनाई गई। इन इट, इनमें, द पोएट लेमेंट्स द फेथ ऑफ द पुअर विलेजर्स। इसमें कवि लेमेंट्स विलाप करते हैं
द फेट्स ऑफ पुअर विलेजर्स, गरीब गांव वालों के भाग्य पर विलाप करते हैं। बरीड इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो इस कंट्री चर्चयार्ड में दफनाए गए हैं। कहने का मतलब पेस्टोरल एलिजी में कवि लोग मरे हुए या फिर दफनाए गए गरीब, बेचारे गरीब गांव वालों के भाग्य पर विलाप करते हैं। एंड ही लेमेंट्स, और वह विलाप करते हैं, देयर लॉर्ड्स इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। एंड ही लेमेंट्स, और वह विलाप करते हैं, देयर लॉर्ड्स इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अपने आइए हम इस लाइन को फिर से देखते हैं। एंड ही लेमेंट्स, वह विलाप करते थे, देयर लॉर्ड्स इन हिज पेस्टोरल पर्सनल कैपेसिटी, मतलब वह अपने व्यक्तिगत क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा विलाप करने में लगाते थे। एज थॉमस ग्रे, जिस तरीके से थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड में दर्शाया था। द पोएट, दिस एलिजी इज द मोस्ट फेमस ऑफ इंग्लिश एलिजीज, और दिस एलिजी, यह एलिजी मतलब यह दुखांत कौन सा, पर्सनल एलिजी, यह दुखांत इज द मोस्ट फेमस, अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, ऑफ इंग्लिश एलिजीज, अंग्रेजी के दुखांतों में। इट इज looked upon as the first model of personal elegies, as constructed with the personal elegies. The other English elegy of this kind is Tennyson in Memoriam. उसके बाद दूसरी वाली एक एलिजी लिखी गई जिसको टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम 1850 में। It was written by Tennyson to express his sorrow over the death of his friend. It was written by Tennyson, यह टेनिसन द्वारा लिखा गया, to express his sorrow, अपना दुख दर्शाने के लिए या दिखलाने के लिए, over the death of his friend Helen, अपने मित्र के मृत्यु पर शोक दिखाने के लिए, जिसका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। आइए फ्रेंड, अब हम एलजिक मीटर के बारे में देखते हैं। एलजिक मीटर का मतलब जिस तरीके से एक स्टेंजा में जितनी भी लाइनें होती हैं वो एक मीटर के द्वारा अरेंजमेंट की जाती हैं, तो उसमें या फिर टेट्रामीटर हो सकता है, पेंटामीटर हो सकता है, हेक्सामीटर हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि एलजी में कितने मीटर के इस्तेमाल हुए हैं। इन इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी काव्य में द एलजिक मीटर हैज़ बीन आइम्बिक। द एलजिक मतलब दुखांत मीटर हैज़ बीन आइम्बिक, एलजिक है, आइम्बिक है। द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ईच लाइन में बी मेड अप ऑफ 2 or more आइम्बिक फीट। दूसरे शब्दों में हम इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी मेड अप ऑफ 2 or more आइम्बिक फीट, कि एक लाइन में 2 अथवा 2 से ज़्यादा फीट बने होते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने फीट और फुट के बारे में, सिलेबल के बारे में अच्छे से बताया है, तो अगर आप उसे देखे होंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि फीट क्या है, आइम्बिक क्या है। बट द नंबर ऑफ फीट इन ईच लाइन्स has been different with different poets. But the number of fits, लेकिन इन फिट्स के नंबर इन ईच लाइन, प्रत्येक लाइनों में, हैज़ बीन डिफरेंट, विभिन्न प्रकार की होती हैं, विद डिफरेंट पोएट्स, विभिन्न प्रकार के पोएट। कहने का मतलब विभिन्न पोएटों की लाइनें विभिन्न प्रकार की होती हैं। इन ग्रेस एलजी, ग्रे की एलजी में, इट इज़ आइम्बिक पेंटामीटर, ग्रे की जो एलजी थी वो आइम्बिक पेंटामीटर में थी। द पेस्टोरल एलजी इज आल्सो रिटेन इन लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। द पेस्टोरल एलजी, जो पेस्टोरल एलजी होती है, इज आल्सो रिटेन इन लाइन, वह भी आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, इन
अर्नॉल्ड्स थेसिस, जिस तरीके से अर्नॉल्ड ने जो थेसिस लिखा था वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा था। द मीटर इज आयम्बिक पेंटामीटर बट इन टेंशंस इन मेमोरियम, लेकिन टेंशन ने जब इन मेमोरियम लिखा द मीटर इज इरेगुलर आल्दो इट इज आयम्बिक, तब वो उसका मीटर इरेगुलर था, इट इज आयम्बिक और आयम्बिक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय।